दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए रेलवे शिक्षक भर्ती का जो पहले पेपर हुआ है वो पेपर लेकर आया हूं आपके बीच में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों का, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि ऑफिशियल पेपर कैसा आता है। ये पहली बात तो सीबीटी मोड में ऑनलाइन एग्जाम होता है और ये मल्टीपल शिफ्ट में हो सकती है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट और उनके सेंटर। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो क्वेश्चन का एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो तभी का जो पैटर्न था उसके हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस यहां पर आए थे। बहुत सारे सेट मेरे पास हैं और ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रीवियस ईयर के बेस पर संपूर्ण बैच ज्वाइन करना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो आपको एक अभी भयंकर डिस्काउंट चल रहा है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ही आपको ऐप पर, जहां पर कि रेलवे की पीआरटी की जो कंप्लीट तैयारी है वो सिर्फ 1599 में हो रही है। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब ये ऑफर कल तक ही है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं 16 को, तो 17 के रात तक ही आपको ऑफर है। प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 1999 में है। बस आपको यूज करना है ऐप पर जाकर कूपन कोड डीएस सर। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ये कूपन कोड लगा हुआ सबसे मिनिमम प्राइस का लिंक मिल जाए, तो अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि तभी का जो सबसे मिनिमम प्राइस है वो मिल जाए, तो नीचे आपको कमेंट में वो लिंक भी मैं दे दूंगा, पीआरटी का अलग, टीजीटी पीजीटी का अलग, ताकि आप डायरेक्ट जाके सब्सक्रिप्शन ले सको। और उसमें हम लोग आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर कंप्लीट और सिलेबस के आधार पर कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट एमसीक्यूज, कंप्लीट लाइव क्लासेस उसके अंदर जितनी भी हो सकती है, और कंप्लीट मॉक टेस्ट, सारे प्रीवियस ईयर पेपर, उसका सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, सब कुछ रहेगा विद कंप्लीट लाइव क्लासेस एंड मेंटरशिप। और मैं अब आपको यहां पर लेकर चलता हूं एक सैंपल। जैसे देखिए ये पीआरटी पेपर का है, ठीक है। तो रेलवे टीचर पीआरटी का जो पेपर आया था उसमें यहां पर कुछ इस प्रकार से देखिए, शुरुआती जो तभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी क्या है, 50 नंबर में आपको जनरल पेपर है, 50 नंबर में प्रोफेशनल एबिलिटी है। तभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते थे। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत लंबे और बड़े होते थे। देख लीजिए यहां पर, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर यह पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात यह है, उसका महत्तम समापवर्तक यह है, तो योगफल कितना होगा। क्योंकि इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए थोड़ा सा स्मार्टली रहना है। बाकी अगर आप देखिएगा यहां पर जो जनरल मैथमेटिक्स, मतलब शुरुआती जो पेपर है आपको, जो अभी आपको 50 नंबर का आ रहा है, उसमें आप देखिए यहां पर अलग अलग जगह से, अब आप क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी है, जनरल नॉलेज भी है, सब कुछ है आपके सिलेबस में, तो उसके आधार पर यहां पर आपको रीजनिंग भी है, तो उसके आधार पर पहले आपको क्वेश्चन पूछ दिए गए, ठीक है। तो जितना भी आपका शुरुआती 4-5 जो वो पॉइंट है उस पर आपको क्वेश्चन आ गया। पहले ध्यान से देख लीजिए, ये पूरी आपको यहां पर क्वेश्चन आ गया। आप बोलेगा तो मैं सिलेबस भी आपको निकाल के दिखा दूंगा। पहले सिलेबस दिखा देता हूं अगर आपके पास ना हो तो, ताकि आपको ये आइडिया रहे पूरी, ठीक है। देखिए ये आपका सिलेबस है, मतलब जो एग्जाम पैटर्न है, सॉरी एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूं ताकि आपको वो पूरी आइडिया रहे कि वो किस प्रकार से आपको यहां पर पूछा जा रहा है। हालांकि आपने हो सकता है एग्जाम पैटर्न जरूर देख लिया होगा, क्योंकि यहां पर आपको पहले इस पर लगातार कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताए थे। तो इसमें आपको बेसिकली 50 नंबर का जनरल पेपर होता है, जिसके अंतर्गत की प्रोफेशनल एबिलिटी को छोड़ के बाकी जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, इसके दिए हुए 15-15, 10-10 पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते थे, तो उसके आधार पर ये सारे क्वेश्चंस आपको देख दें। ये सारे पीडीएफ में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से देख सको। और इसमें आपको रीजनिंग, मैथ इत्यादि जो भी मैंने आपको सिलेबस में बताया ना, इन सभी चीजों से, जो जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, साइंस है, इन सभी से आपको थोड़े क्वेश्चन होते थे। फिर उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए 14 नंबर से आपको शुरू हो जाता था प्रोफेशनल एबिलिटी। तो पीआरटी में प्रोफेशनल एबिलिटी में आपको मतलब क्वेश्चन के लेवल में मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, बाकी कहां पे डिफरेंस है मैं भी आपको दिखाता हूं। तो जो प्रोफेशनल एबिलिटी है पीआरटी लेवल का, इसमें आपको जो बेसिकली जैसे पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पर क्वेश्चन है, जो हम लोग करा रहे हैं आपको डेली दिन के 10 बजे मैं क्लास करा रहा हूं ना, आप लोग देख रहे हो। तो आपका बेसिकली YouTube पर डेली दिन के इसी आधार पर मैं आपको जो है चैनल पर, इसी चैनल पर क्लास करा रहा हूं, डेली दिन के 10 बजे क्लास करा रहा हूं, है ना। उसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। देखिए अभी हमारा जो क्लास कंप्लीट हुआ है रेलवे शिक्षक भर्ती 2030 के लिए, 2025 के लिए 50 नंबर की संपूर्ण तैयारी पे मैं करा रहा हूं क्लास। तो इसमें ये सारे चीजों के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। तो इसमें लगातार आपको ये जितने भी हैं हिडन करिकुलम पर जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो एक एक चीज पर आपको पूछा गया है क्वेश्चन। और कोई भी बच्चा जो समावेशी शिक्षा है या कोई मोरालिटी है, उन सब पर आपको क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो ये अलग अलग, जैसे इमोशनल रिलेशन है, सिलेबस के आधार पर फीडबैक क्या होगा, तो इन सभी चीजों पर क्वेश्चन आया है पहले। तो ये सब क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, सेम आप देखिए पीआरटी का एक दूसरा शिफ्ट था, इसमें भी आपको
पूरा जो जनरल पेपर है इसमें मतलब मेरा जो ये है कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा ये है एकदम ऐसा दे दिया जो आज तक देखे नहीं है। जो सामान्य एग्जाम का लेवल रहता है वही रहता है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें जनरल पेपर में भी। और जैसे कि यहाँ पर नृत्य के बारे में पूछ दिया, तो पूरा जो सिलेबस है उसके आधार पर डिटेल में आपको चीजें पूछा जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस चीजों की आपको समझो। अब जैसे अनुवांशिकता है, अगर ये देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी में देखिए, या जितना भी आपका एज वाइज है बच्चे का, स्टेजेस डेवलपमेंट का है, फिर से सोशलाइजेशन का है, आप देख लीजिएगा तो आपको आइडिया रहेगा यहाँ पर। और जितना भी अलग अलग करिकुलम है और जो एनईपी 2020 है इस पर बढ़िया से क्वेश्चन अब आपको और आएगा। टीएलएम मटेरियल है, इन सब पर आपको क्वेश्चंस एकदम डिटेल में आएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी है, सब पर क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। वहीं पर अगर मैं चलता हूं यहाँ पर टीजीटी लेवल पे, तो टीजीटी पीजीटी, अच्छा ये भी पीआरटी का ही है, तो मैं सारा भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। टीजीटी लेवल पर बच्चे को क्या डाउट होता है कि मेरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, पीजीटी पर भी ये डाउट होता है, ऐसा नहीं है। इसमें भी आपका शुरुआती के जो 50 क्वेश्चन है, जो पहले 14 था, ये क्वेश्चन आपको जनरल पूछे जाएंगे। जो आपका जितना भी है बेसिक लेवल का, इन सब के क्वेश्चंस आने के बाद, है ना, बेसिक बोले तो ये जितने भी आपके ये हैं जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और साइंस, ये आने के बाद अब आपका जो है फिर से इसमें शुरू हो जाएगा आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का। इसमें भी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है दोस्तों, ये है आपका एक्चुअल में साइकोलॉजी ही। यही है कि इसमें थोड़ा सा फिलोसफिकल पोर्शन भी जुड़ा है। इसमें भी जैसे देखिए मेटाकॉग्निशन पर क्वेश्चन आया है, उसके बाद आप देखिए स्कूल की संस्कृति पर क्वेश्चन आया है ना। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, जैसे एपिस्टोमोलॉजी भी है ना, एजेंसी भी है, डोगमा भी है, ये सब कुछ यूनिक चीजें इसके अंदर एडिशनल है, बाकी मैक्सिमम चीजें जो है सेम है। अब जैसे जॉन डीवी है या जिन प्याजे हैं, नए एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, या मान लीजिए गिफ्टेड चाइल्ड, अलग अलग जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, शिक्षक केंद्रित उपागम जो है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, मास मीडिया है, तो ये सब चीजें आपको यहां पर जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे आपको लर्निंग के प्रोसेस, मोटिवेशन, इससे पूछा गया। तो इसमें जैसे ज्ञान मीमांसा वाला, एपिस्टोमोलॉजी वाला पोर्शन, तो अब ये सब क्या है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है, तो यही एक एडिशनल ऐड हुआ है। बाकी जो चीजें हैं वो सब कुछ आपका वही है जो आप पहले भी पढ़ते थे। सेम मैं आपको एक, ये मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, सारा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सेम मैं आपको एक बार पीजीटी का भी एक दिखा देता हूं। जैसे ये पीजीटी का पेपर है, तो पीजीटी में भी जनरल पेपर आपका, ये मतलब इसमें आपको सब्जेक्ट से इनको मतलब नहीं है। वो हो सकता है कि जब आपसे स्किल टेस्ट इंटरव्यू लेंगे तब सब्जेक्ट स्पेसिफिक करें। बाकी जनरल पेपर का हाँ लेवल थोड़ा सा पीजीटी में ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेशंस जो रीजनिंग में है वो ज्यादा अच्छे हैं। बाकी इसमें फिर से टीजीटी की तरह ही इसमें भी आपको फिलॉसफी के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर पर क्वेश्चन है और एपिस्टोमोलॉजी पर भी यहाँ पर क्वेश्चन है। बाकी जो मोरालिटी पर क्वेश्चन है या टीचर के रोल पर क्वेश्चन है, वो सब चीज यहाँ पर है। सोशल परिवर्तन पर क्वेश्चन है, गार्डनर के इंटेलिजेंस पर, मतलब तो मैक्सिमम चीजें आपका यहाँ पर सेम ही है। करिकुलम पर जो पीआरटी जैसा ही है, लेकिन वही है कि फिलोसफिकल पार्ट बस एक आपका अलग है। डेमोक्रेटिक पर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे पर क्वेश्चन है, तो ये सब कुछ है, सारा मैं दे दूंगा आपको। और जो आपके लिए प्लेलिस्ट भी यहाँ पर बना हुआ है, जो मैंने क्लास अभी आपको दिखाई थी, तो आप उस फुल प्लेलिस्ट में जाके मेरी पूरी क्लासेस कर सकते हैं। ये कंबाइंड क्लास में चला रहा हूं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए। और इसमें क्या होगा कि जो पीजीटी का एक, टीजीटी का जो फिलोसफिकल वाला जो मैंने बोला एपिस्टोमोलॉजी या जो अलग अलग फिलोसफिकल चीजें हैं, उसके लिए आपको अलग से क्लास लगा दी जाएगी। लेकिन जो मैक्सिमम चीजें हैं टीजीटी पीजीटी में, जो पीआरटी में भी है, वो चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही है, जो कि आप लोग डेली क्लास में कर सकते हो। बाकी के 2-3 क्वेश्चन के लिए हम अलग से आपको पढ़ा देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लासेस को आप करो। और जैसा मैंने कहा, अगर आप डेडिकेटेड बैच में जाना चाहते हो तो इस बैच में ले सकते हो, इसमें लाइव क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, जय हिंद।